किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सोनाली था। सोनाली एक दिन जब अपने कॉलेज से वापस आ रही थी तो तभी इसे रोड की साइड पर आइसक्रीम का स्टॉल दिखा। सोनाली ने सोचा और खुद से कहा, अरे वाह, चलो आज आइसक्रीम ही खा लेती हूँ। आंटी, ये आइसक्रीम कितने में दे रही हो? आइसक्रीम वाली सोनाली को घूर घूर कर देख रही थी। 40 की छोटी और 80 की बड़ी आइसक्रीम है। आइसक्रीम वाली इस तरह पता नहीं मुझे क्यों घूर घूर कर देखे जा रही है जो भी है, मुझे इससे क्या। आइसक्रीम वाली सोनाली को आइसक्रीम देती है। आंटी, आपकी आइसक्रीम तो बहुत ही मज़े की है। लगता है आपने नया काम शुरू किया है। आइसक्रीम वाली कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देती और वो सोनाली को घूर घूर कर देख रही होती है। ये बर्ताव सोनाली को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन सोनाली आइसक्रीम खाने पर कंसंट्रेट करने लगती है। अभी सोनाली थोड़ी ही आइसक्रीम खा पाती है कि खाओ खाओ, पेट भर कर खाओ, पता नहीं फिर कब खा पाओगी। अब सोनाली को आइसक्रीम वाली से डर लगने लगता है और वो आइसक्रीम वाली को पैसे देकर वहाँ से जल्दी जल्दी जाने का सोचती है। फिर सोनाली आइसक्रीम वाली को पैसे देती है और वहाँ से जल्दी से जाने लगती है। सोनाली जो ही पीछे मुड़कर देखती है तो आइसक्रीम वाली एक चुड़ैल बन जाती है और वो उसे देखकर जल्दी से वहाँ से भागने लगती है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सोनाली को बहुत ही ज़बरदस्त चोटें आती हैं और वो रोड पर घायल पड़ी होती है। सोनाली होंठ से लथपथ रोड पर पड़ी होती है। अरे भैया, कितना खून बह रहा है इसका, कोई अस्पताल पहुंचाओ इसको। अरे भैया, ये एक पुलिस केस है, एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस के झमेले में कौन पड़ेगा, कौन बार बार थाने के चक्कर लगाएगा। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अगर तुम चाहते हो तो कर लो। तभी आइसक्रीम वाली भीड़ को पीछे करते हुए आगे आती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अरे, क्या हो गया है तुझे? तू पागल तो नहीं हो गई? देख नहीं रही उसकी क्या हालत है? तो तू ले जा इसे अस्पताल, जो तुझे इतनी चिंता हो रही है। खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है? फिर आइसक्रीम वाली अपने स्टॉल पर चली जाती है और वही औरत जो भीड़ में खड़ी होती है वो एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। एम्बुलेंस आ जाती है और सोनाली को अस्पताल ले जाती है और सोनाली के घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। सोनाली अभी तक बेहोश थी। आइसक्रीम वाली दूसरी औरत को घूर घूर कर देख रही थी। अरे, इतनी गर्मी हो रही है और यहाँ धूप भी बहुत लग रही है, जाकर क्यों ना आइसक्रीम ही खा लूँ। फिर वो औरत आइसक्रीम वाली के पास जाती है। ए आइसक्रीम वाली, एक छोटी आइसक्रीम दे मुझे। आइसक्रीम वाली आइसक्रीम देने लगती है पर घूरना बंद नहीं करती। क्यों री, मैं कब से तुझे देख रही हूँ, तू मुझे घूरे ही जा रही है। मेरी सुंदरता को नज़र लगाएगी क्या? खुद तो बदसूरत है ही, मुझे भी नज़र लगाएगी। आइसक्रीम वाली गुस्से में आ जाती है मगर गुस्सा नहीं करती। दिव्या आइसक्रीम खाकर घर जाने लगती है। तभी आइसक्रीम वाली भी दिव्या के पीछे आ जाती है और वो उसके पीछे चलते चलते उसके घर का पता जान लेती है कि दिव्या का घर कौन सा है। रात को जब दिव्या का पति घर आता है, अरे आपको पता है, आज दिन में मेरा पाला एक बड़ी अजीब औरत से पड़ा। वो मुझे घूरे ही जा रही थी। हा 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 हा,
तुम्हारी सुंदरता देखकर जल रही होगी बेचारी। तुम हो ही इतनी सुंदर। अरे बस जी, रहने दो। तुम्हें तो मौका चाहिए होता है बस मुझसे फ्लर्ट करने का। आधी उम्र निकल गई पर जवानी नहीं गई अभी तक। वो दोनों एक दूसरे से हंसते हुए बातें करते हैं। तभी आइसक्रीम वाली चुड़ैल गली के खंबे पर बैठकर उन दोनों को देख रही होती है। दिव्या के पति की नज़र उस खंबे पर जाती है। अरे भाई, इस खंबे के बल्ब को क्या हो गया? कभी जल रहा है तो कभी बंद हो जाता है। अगर रात को बंद पड़ गया तो अंधेरा हो जाएगा गली में। और ऐसे तो चोर उचक्कों के घुसने का भी डर रहेगा। अजय चलिए देख कर आते हैं, फिर और क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है। वह दोनों लाइट के खंबे के पास पहुंचते ही हैं कि तभी खंबा टूटकर दिव्या पर गिर जाता है। अरे बचाओ बचाओ, कोई है? ये खंबा मेरी बीवी पर गिर गया है, बचाओ। अरे ये कैसी अनहोनी हो गई, बचाओ। इस खंबे के नीचे से निकालो मेरी बीवी को। तभी आसपास के लोग आकर खंबा हटाते हैं और दिव्या को जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाते हैं। अचानक ही इसी तरह के हादसे से लोग जख्मी होकर अस्पताल आने लगते हैं और किसी को भी समझ नहीं आता कि ये हादसे हैं या एक्सीडेंट। सोनाली भी इसी अस्पताल में एडमिट थी और उसे होश आ जाता है और पुलिस उसका बयान रिकॉर्ड करने के लिए आ जाती है। बाप बहुत ही खुश था कि उसे होश आ गया। बताओ बेटी, उस दिन क्या हुआ? तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया था? सोनाली को डर के मारे कुछ भी याद करना मुश्किल हो रहा था। सोनाली पुलिस को बयान दे रही होती है कि वार्ड की दीवार पर आइसक्रीम वाली चुड़ैल का चेहरा नज़र आता है और इस बार वो शक्ल चुड़ैल की शक्ल थी। सोनाली डरते हुए दीवार की तरफ इशारा करती है। आइसक्रीम, आइसक्रीम, देखो इस लड़की की हरकतें देखो। अस्पताल में पड़ी है फिर भी आइसक्रीम खाने की पड़ी है। ठीक हो जा पहले, फिर देखेंगे। नहीं नहीं माँ, नहीं नहीं, वो आइसक्रीम। सोनाली डर के मारे फिर से बेहोश हो जाती है और बयान बीच में ही छूट जाता है। फिर वहाँ मौजूद लोग और पुलिस दीवार की तरफ देखते हैं लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। सोनाली के माँ बाप अपनी बेटी की ये हालत देख परेशान होते हैं। सोनाली की माँ, तुम यहीं इसके पास रुको, मैं घर जाकर कुछ फ्रूट वगैरह लेके आता हूँ। फिर सोनाली के पिता घर जाकर कुछ खाने का सामान लेने जाते हैं और जब वो घर से वापस आ रहे होते हैं तो उनकी नज़र उसी आइसक्रीम वाली पर पड़ती है और वो देखते हैं कि जो भी इनसे आइसक्रीम लेकर खा रहा है वो उनको घूर कर देख रही है। ये बात सोनाली के पापा को बहुत ही खटकती है लेकिन वो इसे अनदेखा कर वहाँ से गुजर जाते हैं। सोनाली के लिए कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन बाहर से लाने होंगे। अब यही रास्ता है इसको होश में लाने का। कुछ भी कीजिए आप, बस मेरी बच्ची को होश में ले आइए। फिर सोनाली के पिता नीचे मेडिकल वार्ड में आते हैं मेडिसिन लेने के लिए और वो एक पेशेंट को देखते हैं जो आईसीयू वार्ड में जाने की तैयारी की जा रही थी। अरे ये तो वही है जिसे मैंने कुछ देर पहले आइसक्रीम स्टॉल पर देखा था। और तभी उनके ख्याल में उस आइसक्रीम वाली का चेहरा आ जाता है और वो आइसक्रीम वाली भी आइसक्रीम खाते हुए लोगों को वो ऐसे घूर रही थी जैसे उन लोगों को वो कच्चा ही चबा जाएगी। सोनाली के पिता को कुछ शक सा होता है
और वो सोचते हैं कि सोनाली भी तो उस दिन आइसक्रीम ही खाने गई थी। वो उस रास्ते पर आइसक्रीम स्टॉल है ये भी सोचते हैं, और वो भी सोनाली के कॉलेज के पास ही है। अब सोनाली के पापा के दिमाग में ये गुत्थी सुलझने लगी थी। अब वो डॉक्टर का मंगवाया हुआ सामान लेकर ऊपर पहुंच जाते हैं और सोनाली को होश आ जाता है। जो ही सोनाली को होश आता है तो उसके पिता उससे यही सवाल करते हैं। बेटा, क्या तुमने आइसक्रीम स्टॉल से आइसक्रीम खाई थी? फिर वो यही सवाल दूसरे मरीज़ों के घर वालों से भी करते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ उस आइसक्रीम वाले का ही किया धरा है। वो इकट्ठे होकर स्टॉल के पास चले जाते हैं और दूर से देखते हैं। सारे ग्राहकों के जाने के बाद वो औरत चुड़ैल का रूप ले लेती है। बार बार शिकार करूंगी तुम लोगों का, या तो मरोगे या आइसक्रीम खाना ही भूल जाओगे। अब खाओ और आइसक्रीम। ये देखकर सोनाली के पापा के तो होश ही उड़ जाते हैं। अच्छा, तो इतने दिनों से मेरी बेटी ने इस चुड़ैल की आइसक्रीम खाई थी। और जितने भी लोग हादसे में मर रहे थे वो आइसक्रीम वाली की आइसक्रीम खाने के बाद ही अस्पताल एडमिट हो रहे थे। ए चुड़ैल, तेरे काले जादू का सारा षड्यंत्र हमारे सामने आ चुका है। अब तू हमसे बच नहीं सकती। तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जाओ अपने घर वालों को बचाओ जो मौत के झूले में झूल रहे हैं। फिर वो सभी लोग डंडा लेकर चुड़ैल को अच्छा सबक सिखाते हैं। चुड़ैल वहाँ से उड़ जाती है और जाते जाते कहती है कि वापस ज़रूर आऊँगी। बच्चों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब